बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। आज हम बात करते हैं रेफ्यूजीज़ और एसाइलम सीकर के बारे में कि इनको वर्क परमिशन किस तरीके से मिलती है और अभी गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या नए लॉज को इम्प्लीमेंट किया है और वो किस तरीके से जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके लिए अब अहल हो चुके हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जिनके भी वीज़े पेंडिंग होते हैं 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा, लाइक रेफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर की बात कर रहा हूँ, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं कि उनको वर्क परमिशन की इजाज़त दी जाए। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपने सोलिसिटर वकील के थ्रू एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है कि आपको काम करने की इजाज़त दी जाए। और लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको परमिशन तो मिल जाती है लेकिन आप हर काम नहीं कर सकते। जो ऑक्यूपेशन शॉर्ट लिस्ट में होते हैं उनमें ही आपको काम करने की इजाज़त होती है। अब ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है ये तो बहुत ही हाईली जो है ना क्वालिफ़िकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी स्पेशलिस्ट और इस तरीके से जो बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं वही होते हैं। आम लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अगर आपको वर्क परमिशन मिल भी जाती है फिर भी आपके लिए काम का ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि ये पेंडेमिक चल रहा है, हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट को एनएचएस पे जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है और इस कमी को देखते हुए उन्होंने कुछ प्रोफेशंस जो हैं हेल्थ से रिलेटेड उसको शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में इंक्लूड करने का कहा है। और अगर तो आप रिफ्यूजी और असाइलम सीकर हैं तो आप उन प्रोफेशंस के अंदर भी काम कर सकते हैं। अब वो प्रोफेशन कौन से हैं, उनमें आते हैं केयर वर्कर आता है, सोशल वर्कर आता है और होम केयर वर्कर आता है। तो आप इन प्रोफेशंस में भी काम कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आपको मालूम है इतनी बड़ी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और आपको ईज़िली काम मिल जाता है और वैसे भी ये शोबेजात बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस वक्त। तो गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है, इसी वजह से किया है कि उनको बहुत ही ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर के अंदर और शॉर्टेज हो चुकी है इस वक्त। ब्रेग्जिट भी एक वजह है और कोरोना वायरस पेंडेमिक भी दूसरी रीज़न है। तो इन तमाम वजूहात को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी असाइलम सीकर और रिफ्यूजी लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो उनको काम करने की परमिशन हम देंगे इन प्रोफेशंस के अंदर। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, आपको राइट ऑफ वर्क मिलेगा, आप एक पॉजिटिव तरीके से हेल्दी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और कम्युनिटी के अंदर आप अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को इस तरह से भी फ़ायदा है। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी वजह से, आप काम करेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी और गवर्नमेंट को इससे मुनाफा होगा। और ये जॉबें भी वैसे भी आपको मालूम है ये हाईली पेड जॉब्स होती हैं। ये सोशल केयर वाली और हेल्थ केयर की जो भी जॉब्स हैं ये हाईली पेड होती हैं। ये आम 10 या 12 पाउंड वाली जॉब नहीं है, ये इसमें आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। बाज़ जगहों में तो मैंने देखा था एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें बता रहे थे कि तकरीबन अगर आप 7 या 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो आप ईज़िली 150-200 पाउंड तक कमा सकते हैं। तो ये जो है अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये अभी होम ऑफिस जो है ना इसको फाइनलाइज़ करने जा रहा है, इस फरवरी में ये बात कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो कि काम करने की परमिशन जिनको नहीं है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल काम करने की परमिशन अपने वकील के थ्रू अप्लाई करें और उसके तहत आप बाद में ये जैसे ये प्रोफेशन को इंक्लूड किया जाएगा तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोफेशन के हिसाब से। तो रेफ्यूजी और असाइलम सीकर की अगर हम जनरली बात करें तो एज सच कोई स्कीम नहीं आ रही कि एमनेस्टी का लॉन्च किया जाए। कोई एमनेस्टी फ़िलहाल एट द मोमेंट नहीं आ रही। पहले पीछे बहुत ज़्यादा शोर था लेकिन एट द मोमेंट अभी कोई भी इस किस्म की बात नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है नए असाइलम सीकर के ऊपर।
और उनको जो है ना राइट टू वर्क तो बिल्कुल ही ख़त्म है, उनके लिए स्पेशल रिकमेंडेशन बनाई जा रही है, वहाँ पे रखा जाएगा। उसके साथ साथ आप देखा जाएगा कि इफ़ यू आर जेन्युइन असाइलम सीकर और नॉट, अगर आप जेन्युइन हैं तो फिर ही आपको स्टे मिलेगा। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि प्रीति पटेल जो है वो चाह रही है कि इनको परमानेंट जो है ना इंडेफिनिट ना दिया जाए, इनको वीज़े दिए जाए। तो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। होप फॉर द बेस्ट। अपना और अपने के लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।